हेलो दोस्तों, आज की कहानी है आखिरी प्रयास। बहुत समय पहले की बात है। सत्यम नाम का एक राजा था। वह भगवान को बहुत मानता था। एक बार उसके राज्य में एक अजनबी आया। उसके पास बहुत ही अनोखा पत्थर था। जो भी उसको देखता अचंभित हो जाता। यह बात जंगल में आग की तरह पूरे राज्य में फैल गई। बात जब राजा के कानों में पड़ी तो उसने तुरंत उस अजनबी को पत्थर के साथ दरबार में हाजिर होने का आदेश दिया। अजनबी जब पत्थर लेकर दरबार में पहुंचा तो पत्थर राजा को पसंद आ गया। तभी उसने सोचा कि इस पत्थर से महल के मंदिर के लिए भगवान की मूर्ति बनवाएगा। उसने आदेश दिया कि सबसे अच्छे मूर्तिकार को यह काम सौंपा जाए। मूर्तिकार को बुलाया गया और उसको देवी की मूर्ति बनाने को कहा। मूर्तिकार ने कहा, ठीक है, बन जाएगी, आप कुछ दिन बाद आकर ले जाना। अब उस मूर्तिकार ने उस पत्थर को तराशने का काम शुरू किया और अपने औजार लेकर पत्थर को काटने में जुट गया। जैसे ही मूर्तिकार ने पहला बार किया, उसे पता चला कि पत्थर बहुत ही कठोर है। मूर्तिकार ने एक बार फिर से पूरे जोश के साथ प्रहार किया, लेकिन पत्थर टस से मस भी ना हुआ। अब तो उसको पसीना छूट गया। वह लगातार हथौड़े से प्रहार करता रहा, लेकिन पत्थर नहीं टूटा। उसने लगातार कई दिनों तक प्रयास किया और अपनी तरफ से 99% मेहनत की, लेकिन पत्थर तोड़ने में नाकाम रहा। कुछ दिन बाद जब राजा का मंत्री मूर्तिकार से अपनी मूर्ति लेने आया तो मूर्तिकार ने उसे सारी बात बताते हुए कहा कि इस पत्थर से तो आपकी मूर्ति नहीं बन पाएगी। राजा का मंत्री यह सुनकर परेशान हो गया। उसने पत्थर लिया और वहाँ से चला गया। आगे जाकर उसने किसी दूसरे मूर्तिकार को वही पत्थर मूर्ति। अब इस मूर्तिकार ने भी अपने औजार उठाए और पत्थर काटने में जुट। जैसे ही उसने पहला हथौड़ा मारा, पत्थर टूट गया, क्योंकि पत्थर पहले मूर्तिकार की चोटों से काफ़ी कमज़ोर हो चुका था। मंत्री यह देखकर बहुत खुश हुआ और देखते ही देखते मूर्तिकार ने देवी माँ की बहुत सुंदर प्रतिमा। मंत्री मन ही मन पहले मूर्तिकार की दशा सोचकर मुस्कुराया कि उस मूर्तिकार ने 99% मेहनत की, लेकिन आखिरी में थक गया। काश उसने एक आखिरी प्रहार और भी किया होता तो वह सफल हो जाता। कहानी हमें सिखाती है कि हमें अपने प्रयास निरंतर जारी रखने चाहिए। क्या पता आपका अगला प्रयास ही आखिरी प्रयास हो जो आपका जीवन बदल दे। उम्मीद करता हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। ऐसी ही दिलचस्प और मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब।